और न्यूज़ के साथ मैं हाजिर हूँ। द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, टूरिस्ट बस, टूर करने वाले, सैर करने वाले की जो बस है विथ इंडियंस, उसके अंदर इंडियंस भी अटैक कर दिया गया उनको इन काठमांडू पर हमला किया गया। जो कि इंडिया के टूरिस्ट थे, वहाँ पे किसी टेंपल में गए थे। पिलग्रिम्स लूटेड, यात्री जो थे यानी पिलग्रिम्स जो थे उनको लूटा गया। सम इंजर्ड, कुछ लोग जख्मी हो गए। एयर लिफ्टेड टू दिल्ली, और उनको दिल्ली की तरफ एयर से उठा लिया गया, यानी जहाज़ के जरिए उनको लाया गया है ना दोस्तों। ये सब फ्रेजेज एम द ऑनगोइंग चल रहे। अशांति हंगामे के बीच फेस टेंस मोमेंट्स, तनावपूर्ण पल झेले। केम अंडर अटैक, हमले का शिकार हुआ। हर्ल्ड स्टोन, पत्थर फेंके। रोब्ड ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, उनका सामान लूट लिया गया। बिलोंगिंग का मतलब होता है सामान। केम टू, सामान और जो भी चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन और ये सब चीज़ बोलते हैं। केम टू अवर एड, वो मदद के लिए पहुँचे। एयर लिफ्टेड फ्रॉम, हवाई जहाज़ से निकाला गया या ले जाया गया। चूँकि ये क्लियर नहीं है इसलिए हमने इसको इधर रख दिया। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 1 2 3 4 5 6 7 जो आप देख रहे हैं। ट्रांसलेशन के बाद हम ग्रामर भी इस ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे, कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से हमने ट्रांसलेशन भी डाल दिया है दोस्तों, और फ्रेजेस भी हैं जो कि अंदर फ्रेजेस यूज़ हुए हैं, और वोकैबलरी भी है। देखिए 47 वोकैबलरी है, ठीक है। कुछ तो इसमें आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, तो उनके लिए बहुत ईजी है। सो लेट्स गो विद दिस वन। यू कैन सी द सेम न्यूज़, एम द इन ऑन गोइंग अनरेस्ट इन नेपाल। यहाँ पे भी हम देखेंगे सेम थिंग, ठीक है। नेपाल में चल रही परेशानी के बीच द चल रही, ऑन गोइंग मतलब अनरेस्ट, रेस्ट का मतलब आराम, अनरेस्ट नहीं आराम, यानी चल रही परेशानी के बीच, ठीक है। पिलग्रिम्स, जो आंध्र प्रदेश के जो तीर्थ यात्री थे, यानी जिसको पवित्र स्थान पर जाने का लोग क्या है वो बहुत, पिलग्रिम्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश फेस्ड टेंस मोमेंट। टेंस टेंशन से आता है, मोमेंट्स लम्हे, यानी ऐसे लम्हों को पेश सामना किया। बोलते हैं ना कि उसके लड़ाई के दरमियान में मैंने एक ऐसी बात कही कि सब चुप हो गए। एम्ड हिज फाइटिंग, एम्ड देयर फाइटिंग विथ ईच अदर, आई सेड समथिंग दैट एवरीबॉडी केप्ट क्वाइट, एवरीबॉडी बिकेम क्वाइट। और इसी के बोले कि उसने, यार मुझे आजकल बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बोला आई एम नाउ डेज आई एम फेसिंग टेंस मोमेंट्स। सो व्हेन मिसक्रिएंट्स, और जब मिसक्रेंट्स बोलते हैं गलत लोग, शरपसंद जिसको बोलते हैं, शर मतलब बुरा, पसंद मतलब पसंद, यानी बुराई को पसंद करने वाले लोग, अटैक्ट हमला कर दिया देयर बस, उनके बस का, नियर काठमांडू के पास, ट्यूसडे मॉर्निंग यानी मंगल की मॉर्निंग को, सुबह। लूटेड, उनके बिलोंगिंग्स उनके सामान को लूट लिया गया। एंड लेफ्ट सेवरल इंजर्ड, और कई लोगों को, क्या सेवरल का मतलब हो गया छोड़ दिया, कई लोगों को जख्मी। बोलते हैं कि उसने खाना छोड़ दिया, ही लेफ्ट द फूड। इसी तरह बोलते हैं उसने उसको मरता हुआ छोड़ दिया, ही लेफ्ट हिम डेड। इस तरह के बोलते हैं, यानी आप बोलते कह रहे हैं कि उसको मार खाते हुए उसको छोड़ दिया, ही लेफ्ट हिम बीइंग बीटन, है ना, इस तरह भी बोलेंगे। तो गॉट इंजर्ड, सेवरल इंजर्ड, जख्मी। पुलिस ने कहा कि द पिलग्रिम, जो तीर्थ यात्री थे, वो रिटर्निंग, वो कहाँ से, क्या है, पुष्पानाथ जो टेम्पल है ना, पुष्पतिनाथ टेम्पल से वो वापस हो रहे थे। रिटर्न का मतलब होता है दोस्तों कहीं से वापस होना, जैसे काठमांडू के अंदर व्हेन देयर बस, जब उनके बस बेयरिंग अ यूपी रजिस्ट्रेशन नंबर, एक यूपी रजिस्ट्रेशन का नंबर लेते हुए, यानी उसमें क्या रजिस्ट्रेशन, यूपी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उसका जो क्या था दोस्तों, वो यूपी का था, जो उसका बस का जो प्लेट नंबर होता है ना। तो अभी बोलते हैं कि भाई, बोलते मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे जो गाड़ी जो है, उसमें गाड़ी तो तुम बिहार में चला रहे हो, लेकिन नंबर इसमें मध्य प्रदेश का। आई कैन सी दैट यू आर ड्राइविंग अ कार हियर इन बिहार, बट आई कैन सी द नंबर इज बेयरिंग a UP registration number. I can see your car is, or your car is bearing a UP registration number. Came under attack, जो रजिस्ट्रेशन नंबर वाले हैं वो आए हमले के अंदर में, यानी उन पर हमला किया गया। बोलते हैं भाई सब ने मुझे मिल के मारा। आई केम अंडर अटैक ऑफ एवरीवन, है ना, क्या बोले कि जो नेता एक जा रहा था, वो लोगों ने उस पर हमला शुरू कर दिया। द लीडर, द नेता, केम अंडर द अटैक, है ना, हमले, द अटैक ऑफ द पीपल। द असाइलेंस कहने के जो हमला करने वाले थे, हमलावरों, असाइलेंस हर्ड
पत्थर दिखाया उन्होंने, हर्ल स्टोन एट द बस, यानी पत्थर फेंका। पत्थर क्या, हर्ल द स्टोन, पत्थर फेंकना। हर्ल का मतलब आपको फ्रेज मिल गया दोस्तों, यहाँ पर बोलते हैं कि उन लोगों ने पत्थर फेंका, आर्मी के ऊपर पत्थर फेंका। फॉर एग्जाम्पल दे हैव हर्ल द स्टोन्स एट द आर्मी, एट द बस यहाँ पे होगा। स्मैशिंग इट्स विंडो, उसके विंडो को स्मैश करते हुए, यानी क्या हुए, हर्ल का मतलब है बहुत जोर से फेंकना, समझ में आ रहा है। एंड रोब, स्मैशिंग इट्स विंडो, और उसके विंडो को क्या है, तोड़ते हुए, उसके विंडो को यानी खिड़कियों को क्या टूट गया। स्मैश बोलते हैं चूरा चूरा कर देना, जैसे इसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ज़्यादा बकवास करेगा तुम्हारे सर को दीवार से मार दूंगा, है ना। इफ़ यू स्पीक लाउडली और इफ़ यू टॉक टू मच आई विल स्मैश योर हेड, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। एंड रोब्ड, और उन्होंने लूट लिया द पैसेंजर्स के ऑफ देयर बैग्स, उनके बैग्स को, कैशेस पैसों को, एंड मोबाइल फ़ोन्स को। देखो किस तरीके से यूज किया गया। बोले उसने मेरा लैपटॉप, मेरा वो एसी, लैपटॉप, एसी, मोबाइल फ़ोन चुरा लिया। ही रोब्ड माई बैग्स, और कैश एंड मोबाइल फोन्स। बोलते हैं कि उसने लोगों का क्या है, मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया। ही रोब्ड द पीपल ऑफ देयर मोबाइल डिवाइस, कैशेस एंड फोन्स। इस तरीके से देखिए, पैसेंजर ऑफ देयर बैग्स किस तरीके से यूज़ किया है। हालांकि यूज़ कर सकते थे यहाँ पे ही रॉब द पैसेंजर्स बैग्स, कैश एंड मोबाइल, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ रॉब ऑफ का मतलब होता है लूटना। बोले उसने मेरे सामान को, ही रॉब द ऑफ माई थिंग, ही रॉब द ऑफ द फोन, इस तरीके से बोलेंगे, है ना। 7 to 8 पैसेंजर, कहने के 7 से 8 पैसेंजर वर हर्ट, वो जख्मी हो गए बुरी तरीके से। बट नेपालीज आर्मी, 7-8 यात्री क्या हो गए, घायल हो गए, है ना, जख्मी हो गए। लेकिन नेपाल की सेना के लोग हमारी मदद करने आए, केम टू अवर एड, कह रहे कि बट नेपालीज आर्मी, पर्सनल आर्मी के लोग केम टू अवर एड, हमारी मदद करने के लिए। बोले क्या तुम मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू प्लीज़ एड मी, इस तरीके से बोलेंगे। अब एड, ADD होता है ना, उस ऐड का मतलब होता है जोड़ना, लेकिन यहाँ ऐड का मतलब होता है मदद करना। कह लगे भाई ये मेरा फ्रेंड है, ही इज़ माई ऐड, है ना। बोले वो सब हम लोग उन लोगों की मदद करेंगे। वी विल गो टू ऐड देम, वी विल गो टू ऐड देम, है ना, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। और वी विल गो टू देयर ऐड, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। द 5th नंबर का सेंटेंस, द इन द गवर्नमेंट लेटर अरेंज फॉर ऑल स्टैंडर्ड पैसेंजर्स टू बी एयरलिफ्टेड फ्रॉम काठमांडू टू दिल्ली। फिर उसके बाद क्या है, इंडियन गवर्नमेंट जब ऐसी बात, भारतीय सरकार ने बाद में क्या किया, सारे फंसे हुए यात्रियों को के लिए व्यवस्था की, और क्या किया उनको दोस्तों, और उनको हवाई जहाज़ से उनको कहाँ लेकर के आ गए, काठमांडू से दिल्ली से। अरेंज फॉर ऑल स्टैंडर्ड मैसेंजर, बोलते हैं भाई मैं तो फंस गया, मैं पानी में फंस गया, मैं बारिश में फंस गया, आई हैव स्टैंडर्ड इन द रेन, इस तरीके से बोलेंगे। टू बी एयरलिफ्टेड, उनको क्या जाना है, ही अरेंज फॉर ऑल, करके मैंने उनको तमाम स्टूडेंट्स को कहाँ पे टूर के लिए ले जाने के लिए इंतज़ाम कर दिया। आई हैव अरेंज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू बी टेकन टू द पार्क, इस तरीके से भी बोलते हैं। देखिए किस तरीके से बोल, फ्रॉम काठमांडू टू दिल्ली। किसने कहा है, शाइमू निषाद ने कहा है। सेड अ बस स्टाफर, बस जो स्टाफर यानी बस में जो कंडक्टर हैं। द बस रीच द क्या है, सोनाली बॉर्डर, रीच बस पहुंचा सोनाली बॉर्डर में, नियर महाराजगंज के पास, यूपी में, ऑन थर्सडे इवनिंग, जुमेरात की शाम में। तो शानदार, यहाँ बहुत शानदार ही ये न्यूज़ है, इसके अंदर हम वो कैब भी देखें। तो आप देखिए इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, एम द ऑन गोइंग अनरेस्ट इन नेपाल। तो इसके अंदर फेस्ट जो है वो क्या है दोस्तों, पास्ट सिंपल है, फेस्ट हो गया, फिर इसी तरीके से अटैक्ड हो गया, फिर इसी तरीके से लूटेड हो गया, है ना। लूटेड ये सब क्या है दोस्तों, पास्ट सिंपल है। अब स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट जो है इसमें क्या है दोस्तों, पिलग्रिम्स है फ्रॉम आंध्र प्रदेश। वर्ब्स तो आपको पता है, ऑब्जेक्ट जो है वो है फेस द टेंस मोमेंट्स, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। सेकंड नंबर में पुलिस क्या है दोस्तों, पुलिस ऑफ कोर्स जो है सैड, इसमें पास्ट सिंपल है आपको ना, सैड पास्ट सिंपल है। अब वर्ड रिटर्निंग जो है, ये वर्ड रिटर्निंग क्या है दोस्तों, क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है। केम है पास्ट सिंपल, ठीक है। यहाँ पे किधर गया, लूटेड देयर बिलोंगिंग्स एंड सेवरल इंजर्ड। पुलिस सेड केम किधर है, व्हेन देयर बस एंड केम टू अंडर अटैक, ये क्या है, पास्ट सिंपल है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, मेन क्लाउज है वो सब्जेक्ट क्या है, पुलिस, आपको पता है सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, पुलिस है। और वर्ब सेड है, ऑब्जेक्ट क्लाउज जो है, ऑब्जेक्ट यानी सब क्लाउज क्या है, सॉरी सेड जो है ऑब्जेक्ट है, क्लाउज है, सब क्लाउज है। द पिलग्रिम्स वर रिटर्निंग, द पिलग्रिम्स वर रिटर्निंग, ये क्या है, सब क्लाउज है। एंड अनदर सब क्लाउज जो है वो देयर बस है, केम अंडर द अटैक,
ये सब क्लाउज है, देयर बस केम अंडर द अटैक। ठीक है दोस्तों, किधर गया, इधर आपको मिलेगा केम अंडर द अटैक। ठीक है, इसलिए चलो तीसरे सेंटेंस में हम चलते हैं, द असाइलेंस। ठीक है, इस तरीके से इसमें जो टेंस यूज हुआ है वो हर्ड है। ठीक है, वो क्या है, पास्ट सिंपल है, रोब्ड है, सब जो है, अब रोब्ड है ये पास्ट सिंपल है, वर्ब से पता हर्ब है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट इसके अंदर द असाइलेंस इस तरीके से प्रोनाउंस, ये क्या है, सब्जेक्ट है दोस्तों, और ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोन्स है। क्या है, असाइलेंस हर्ड द स्टोन्स, आपको पता है ऑब्जेक्ट है, और फ्रेजेस स्मैशिंग इट्स विंडो, प्रेजेंट पार्टिसिपेट प्रेजेंट, फ्रेजेस गिविंग रिजल्ट। ठीक है, इस तरीके से। फोर्थ सेंटेंस है 7 to 8 पैसेंजर, है ना, ये देखिए 7 to 8 पैसेंजर वर हर्ट। इसके अंदर वर हर्ट जो है वो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है। ठीक है, पास्ट सिंपल पैसिव है। केम जो है वो क्या है दोस्तों, पास्ट सिंपल है। ठीक है, सॉरी, वर हर्ट 7 to 8 मैसेंजर वर हर्ट बट नेपाल आर्मी पर्सन केम, इसमें क्या है, पास्ट सिंपल। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, 7 to 8 पैसेंजर है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और इसी तरीके से कंजंक्शन क्या है दोस्तों, बट, कंजंक्शन क्या है, बट है। और वर्ब तो आपको पता है, सब्जेक्ट जो है वो नेपालीज आर्मी पर्सनल भी है, वर्ब जो है उसके अंदर केम है, ऑब्जेक्ट टू है टू आवर एड। ठीक है, टू आवर एड ये क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये। ठीक है, चलिए फिफ्थ सेंटेंस को देखते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट, किधर गया, द इंडियन गवर्नमेंट लेटर अरेंज, इट अरेंज आपको पता है पास्ट सिंपल है, टू बी एयरलिफ्टेड है वो पैसिव इन्फिनिटिव है, टू बी एयरलिफ्टेड क्या है दोस्तों, पैसिव है, इन्फिनिटिव है, और सेड जो है वो अपना पास्ट सिंपल है। तो ये जैसे सर देख रहे हैं आप, पास्ट सिंपल है। अब स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है द इंडियन गवर्नमेंट, सब्जेक्ट क्या है, इंडियन गवर्नमेंट है, वर्ब अरेंज है, ऑब्जेक्टेड है फॉर ऑल स्टैंडर्ड पैसेंजर टू बी एयरलिफ्टेड, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, रिपोर्टिंग है सेट शामिल निशान, एनीवे। अच्छा, सिक्स सेंटेंस जो लास्ट सेंटेंस है, द बस रीच द सोनाली। ठीक है, इधर है सिक्स सेंटेंस में, बस सब्जेक्ट है, वर्ब जो है वो रीच्ड है, और पास्ट सिंपल है रीच्ड दोस्तों, और ऑब्जेक्ट है द सोनाली बॉर्डर, यानी जहाँ पे पहुँचे। ठीक है, यानी बॉर्डर क्या है, और एडवर्बियल जो है ऑन थर्सडे इवनिंग, और एडवर्बियल क्या है, ऑन थर्सडे इवनिंग। ठीक है दोस्तों, ये आपका ट्रांसलेशन है, इसको पॉज कर लो, देखो अच्छे से समझो इसको। इसी तरीके से फ्रेजेस है, एम द ऑन गोइंग रिसर्च, चल रहे अशांति हंगामे के बीच, और इसको पॉज कर लो, समझो इसको, और नोट डाउन कर लो और यूज़ करो। जैसे चल रहे हंगामे के बीच दुकानें बंद रही, एम द ऑन गोइंग अंडर शॉप्स वर्क क्लोज, बंद कर दिया गया या बंद रही। द स्टूडेंट्स फेस टेंस मोमेंट्स ड्यूरिंग द एग्जाम, छात्रों ने परीक्षा के में तनावपूर्ण पल झेले। शानदार सा फ्रेज है दोस्तों, नोबडी विल टेल यू, एनीवे। तो इसी तरीके से वो कैब है, देखिए एम बीच में ऑन गोइंग चल रहा है, अनरेस्ट अशांति, पूरा वो कैब है। इसको वीडियो को पॉज करिए, लिखिए, नोट डाउन करिए और रोज़ाना प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।